अच्छा, कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में बड़ा अजीब सा इल्ज़ाम लगाया। वो कहते हैं कि जेल में बानी तहरीक इंसाफ के पास दुनिया का महफूज तरीन फ़ोन नोकिया का 3300 मॉडल है और इससे वो फैज़ हमीद साहब से राब्ते में थे और उन्होंने ये भी कहा कि सब चंद दिनों में तय हो जाएगा और सारी कहानी खुद फैज़ हमीद साहब बता देंगे। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब भूले हुए हैं नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के और ये जो इनके बाकी लोग गए हैं जिनको बड़ी वीआईपी प्रोटोकॉल्स मिलते रहे। और फिर जाहिर है इनकी जो हालात हैं वो खुद भी जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं। रेहाना डार साहिबा के मैंडेट पे चोरी करके और वो बने हुए हैं जाकर वज़ीर, और उनकी बुखलाहट उनकी ये फजूल की बातों में नज़र आती है। इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ और प्रोपेगेंडा करके 9 मई का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। 9 मई के केसेस सारे के सारे अभी जो नए बनाए गए हैं वो इनकी जो जाली टिकटॉकर वज़ीर आला साहिबा हैं उनके काबीना से ये सारा कुछ अप्रूव हो रहा है। तो ये तो एक डिज़ाइन के तौर पे किया जा रहा है, टारगेटिंग की है। 9 मई में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ था तो उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उनकी सपोर्ट के साथ ये सब कुछ हुआ था। और ये सारी साजिश इन्होंने खुद तैयार की थी कि अवाम को और फौज को आमने सामने लाया जा सके। और इसीलिए ये ना कभी आज तक उसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी हुई है, ना आज तक आपको सीसीटीवी फुटेजेस नजर आई हैं। हुकूमत तो इनकी थी, इंटीरियर मिनिस्टर तो राना सनाउल्लाह साहब थे। तो क्या हुआ था? और कोई केयर टेकर सेटअप में, पंजाब में सिर्फ केयर टेकर सेटअप बनाया गया था, वो भी एक यही मोहसिन नकवी साहब हैं जो उस वक्त के सीएम थे। किधर है वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस? कहाँ गया वो सारा कुछ? इसलिए सामने नहीं आता क्योंकि ये सारे इसके अंदर उस साजिश में इन्वॉल्व हैं जिस तरह की ये बातें आप कर रही हैं। सो ये नोकिया छोड़ के जितने डिजिटल मोबाइल्स और दूसरा कुछ नहीं, मरियम नवाज साहिबा के पास से मिला था। इमरान खान साहब से उनके बेटों की बात नहीं कराई जा रही। वो हर दफ़ा कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दिलवाते हैं अपने वकला के थ्रू कि मेरी फैमिली से मुझसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। उनकी वाइफ उसी जेल में बंद है, उनको हफ्ते में 30 मिनट्स भी उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। सिर्फ ट्रायल के टाइम पे अगर वो इकट्ठे होकर बैठे तो बैठ सकते हैं। सो इस तरह के हालात में रखा है। और इनकी उम्मीदों के बरखिलाफ 1.25 साल से इमरान खान साहब जेल में बंद हैं और बड़ी सख्त किस्म की जेल काट रहे हैं। हालांकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक भी उनकी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, माल ट्रीटमेंट की जा रही है। हर तरह से इन्होंने घटिया हरकतें की। इद्दत केस जैसा घटिया गलीज केस बनाया कि इस तरह तोड़ देंगे। उनकी बेगम पे बोहतान लगाए, तोहमतें लगाई, लेकिन एंड में क्या हुआ है? जलील और रुस्वा हुए हैं। सो जाली हुकूमतें जो जाली मैंडेट लेकर आई हो, 17 सीटों के बाद इतनी लंबी लंबी जब आवाज़ें निकाल रही हो तो समझ जाया करें कि हवा कहीं और से भरी गई है। सारी बेबुनियाद फजूल की बातें हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बानी तहरीक इंसाफ को फौजी तहवील से बचने के लिए अदालत क्यों जाना पड़ा? आखिर उन्हें क्यों ये खदशा है कि वाकई उनके खिलाफ फौजी अदालत में जाया जा सकता है या फिर लाजमन है कि उन्हें मिलिट्री तहवील में दिया जाए? देखिए जी, 200 केसेस बने, उन्होंने सारे केसेस अपने इन्हीं अदालतों में कंटेस्ट किए। झूठे केसेस बने, सब आपके सामने है। बाइज्जत बरी होते हैं वो, एक सारे केसेस में तो नए बना दिए जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट इनके पास आखिरी सलूशन है ताकि आवाज़ दबा दी जाए। और फ्री एंड फेयर ट्रायल्स तो पहले भी नहीं हो रहे थे और जेल के अंदर बंद करके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। तो ये अब साजिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अगर साजिश का पता लगाना है तो फिर जनरल बाजवा साहब के भी ज़रा मामलात को खोल लीजिए। साबिक जनरल साहब हैं जिन्होंने ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन में इन सबको सपोर्ट की और इनको लेकर आए, तो वहाँ भी इंक्वायरी खोले ना। ज़रा देखिए कि सियासत में मुदाखलत की जो बयानात थे तो वो तो उनकी कन्फेशनरी स्टेटमेंट थी कि फरवरी में कि आज तक तो हम सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, इसके बाद अब हम इससे ज़्यादा लेवल की करेंगे, लेकिन सामने मुंह पे कुछ और कहेंगे। सो ये सारी बेतुकी बातें हैं। और इमरान खान साहब का क्यों ट्रायल हो जो मिलिट्री कोर्ट में? इस आइन की, कानून की किताबों के अगेंस्ट है वो। पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट उसके नीचे आती है और आइन ये उनको इजाज़त देता है, उनको ये इख्तियार देता है कि अगर उनके आपने इन झूठे केसेस में भी वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हैं, ज़मीर के कैदी, उनके ऊपर कोई जुर्म आज तक ये साबित नहीं कर सके हैं, सिर्फ उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है पॉलिटिकली। तो फायदा सियासी, ये डिमांड्स करें वो कभी नहीं मानेंगे कि सियासी फायदा क्या होगा बानी तहरीक इंसाफ को? इसलिए अब इनके पास सिर्फ ये एक आखिरी हरबा, और मैं ये आज बताती चलूं कि इसका भी आपको नुकसान होगा। इमरान खान की जो हैसियत है, उसकी जो शोहरत है और उसकी जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वो खौफजदा होने वाला शख्स नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा, की बातें करते बिल्कुल थे, ठीक है, एक हफ्ते बाद तो आपके मुझे लीडर रोते हुए यहाँ से बिल्कुल सही, मुझे ये बताइएगा, ये नून लीग के लीडर जो है वो बाहर से डीले करके भागे थे और पीपल्स पार्टी के लीडर ने कहा था कि उनका, इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि उनको डिमेंशिया है, वो तो सोचने समझने की जो कुव्वत है उससे ही महरूम हो गए, वो भी भाग गए थे। अच्छा, ये बताइए, अल्लाह का शुक्र है दिमाग भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, गुर्दे हर चीज
और प्लेटलेट्स भी पूरे हैं और वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बानी तहरीक इंसाफ को चांसलरशिप जो ऑक्सफोर्ड की वो लड़ने जा रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आपकी जो मुखालिफ है वो ये कहते हैं कि वो सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। क्या सियासी फ़ायदा होगा उन्हें? देखिए, हमारे जो मुखालिफ है ना, वो सियासी बोने हैं, उनकी ना सियासी सोच है, वो डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं, डिक्टेटर्स की नर्सरी में पैदा होकर आए हैं, जमहूरियत का सिर्फ रट्टा मारते हैं, जमहूरियत की उनको ना स्पिरिट की पता है ना उनकी समझ है। तो जिनका लेवल ही कुछ ना हो, बेचारे यही बातें करेंगे। ये पूरे पाकिस्तानी साउथ एशिया का एजाज है कि यहाँ से एक लीडर इस स्टेचर का निकला है, इस लेवल का है, जो एलुमनाई भी है ऑक्सफोर्ड जैसी एक प्रेस्टिजियस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के, और दूसरा वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने पूरी दुनिया से जो उनके एलुमनाई थे ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने उनको एंडोर्स किया उस चांसलरशिप के लिए। तो ये एक एजाज होता है किसी भी मुल्क में, दुनिया जहान से बड़े बड़े लीडर्स के नाम नॉमिनेट हुए, पाकिस्तान के लीडर का फर्स्ट टाइम हुआ है कि नाम इस तरह के रोल के लिए नॉमिनेट हुआ है या उनके नॉमिनेशन पेपर्स गए हैं। तो पाकिस्तान के जो सतही और गैर जमहूरी और गैर सियासी दिमागों के जो सियासी बोने हैं, सो कॉल्ड अपॉइंटेड कठपुतलियां, वो इसी किस्म का फिर करेंगे प्रोपेगेंडा, जिन्होंने कभी आज तक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का शक्ल ना देखी हो, जिनको स्पेलिंग्स ना आते होंगे, इस यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग क्या है, लोकेशन क्या है, उनसे आप ऐसी बातें ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसा करने पर 3 साल कैद का बिल सेनेट से मंजूर हो गया है और जल्द कानून भी बन जाएगा। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि खसूसन आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है ये बिल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इकरा। मेरे पास ये आइन की किताब है और इसमें अगर आप फ्री देखें, आइन की शिक नंबर 14 से लेके 18 तक जो है वो मैं इसमें बता देती हूँ। 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और 16 इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, 17 इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड सो एंड सो फोर्थ। ये आइन की शिक के मुतसादम बिल कैसे पास हो रहे हैं और ये नजरिया ज़रूरत के तहत बनाए जा रहे हैं। इधर से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, एक तरफ कहते हैं कि जी पीटीआई जो है वो जलसे नहीं कर पा रही है और पता नहीं क्या क्या स्टोरियां, और दूसरी तरफ आप देखेंगे इनको इतना खौफ है कि अभी इमरान खान अंदर बंद हैं और यही लीडरशिप जिसके ऊपर ये सारा दिन बातें सुनाते हैं और इधर उधर की स्टोरियां डालते हैं, वो अगर कॉल दे देती है अवाम को, इमरान खान जेल से बैठ के कॉल दे देते हैं, तो इनका खौफ का ये आलम है कि बिल पास करने शुरू कर दिए। और ये बिल जो आइन के मुतसादम बिल है, ये स्टैंड ही नहीं करते। ये तो वो नजरिया ज़रूरत के तहत इन्होंने बिल पेश किया और ये अपनी बुखलाहट, अपनी घबराहट और अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से इनको किस कदर खौफ है। तो ये तो आप देख लीजिए कि एनओसी के नाम पे हमेशा डीसी साहब हैं, वो आके आखिरी टाइम पे एनओसी कैंसिल करते हैं, हालांकि इजाज़त कोर्ट ने दी हुई है। ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। हम आइन और कानून की हदूद व क़यूद में रहते हुए पुरअमन जलसा करना चाहते हैं और बड़े उसके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो बेचैन है। लेकिन हमारी जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है उसको बहुत तकलीफ है और वो बहुत शदीद टेंशन में है और बहानेबाजियां करके किसी ना किसी तरीके से जलसे को रोकने के कोशिशें कर रही है, जो इंशाल्लाह अब इस दफ़ा इनका ये वाले मामलात कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है।